नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम था कि आज कूंडे की हकीकत पर इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू होगी। हमारे दरमियान आज जामिया समदिया के एक बावक़ार उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना एहकाम अली चिश्ती साहब क़िबला मौजूद हैं। हम हज़रत से इंशाअल्लाह कूंडों की हकीकत क्या है और कुछ सवालात भी हैं मेरे पास, वो इंशाअल्लाह हज़रत से अर्ज़ करेंगे और इंशाअल्लाह उसके जवाबात हासिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रत आप हमारे इस लाइव पर तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत हमारे नाज़रीन लाइव देख रहे हैं आपको, और आज हमारी गुफ्तगू जो होगी वो कूंडे से मुताल्लिक होगी। 22 रजब को कूंडे की फातहा होती है, हर घर में होती है, तो आखिर इसमें किसकी फातहा होती है और ये 22 रजब इतना क्यों मशहूर है, इसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आक़ाए नेमत शहज़ादे वाला मंज़िलत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र मियां साहब क़िबला चिश्ती दामद आली ने मुझ खादिम से यहाँ पर आने का हुक्म फरमाया, मैं हज़रत के हुक्म की तामील पर यहाँ हाज़िर हुआ और आपसे के सामने मुताल्लिक़ा मौजू से के बारे में हज़रत ने सवाल पेश फरमाया कि ये बताया जाए कि ये कूंडा की जो फातिहा होती है हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में सुन्नी मुसलमानों के दरमियान ये बहुत अच्छी तरह से राइज है। तमाम मुसलमानान अहले सुन्नत इसको पूरी शान व शौकत के साथ, बड़ी आन बान शान के साथ 22 रजब को इस फातिहा को करते हैं। तो आखिर इसकी शरई हैसियत क्या है और किस शख्सियत से ये फातिहा मुताल्लिक है, मंसूब है। तो नाज़रीन, जहाँ तक इस बात का सवाल है कि ये फातिहा किस शख्सियत से मुताल्लिक है और किस शख्सियत से मंसूब है, तो ये जलील क़द्र ताबई हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी की तरफ मंसूब ये फातिहा है। आपका इसमें गिरामी जाफ़र है और आप इमाम मोहम्मद बाकर के साहबजादे हैं और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं। आप निहायत अजीम शख्सियत के मालिक थे, ज़बरदस्त ताबई थे, निहायत मुत्तकी परहेज़गार और आबिदु ज़ाहिद इंसान थे, निहायत मुस्तजाबुद दावात और साहिब करामात कसीरा शख्सियत थे। यहाँ तक कि मुअर्रिखीन ने किताबों में तहरीर फरमाया है कि आप अल्लाह की बारगाह में इस कदर मुस्तजाबुद दावात थे कि जब भी आपको किसी चीज़ की हाजत पेश आती तो फौरन अल्लाह की बारगाह में दस्त बदुआ हो जाते और अर्ज करते, परवरदिगार मुझे इस चीज़ की हाजत है, मुझे ये चीज़ अता फरमा दे। तो मुअर्रिखीन ने तहरीर फरमाया है कि आपके हाथ अभी नीचे ना आ पाते थे कि वो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मुहैया फरमा दिया करता था और आपको फौरन अता कर देता था। इस मकाम के आप हामिल थे। रातों रात आप इबादत करते थे, रात भर आप नवाफिल अदा करते, जिक्र व अज़कार करते और हर रोज़ एक कुरान पाक मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। इतनी अजीम शख्सियत के आप मालिक थे। तो आपके सवाने निगारों ने लिखा है कि आपको चूँकि ये आप अपनी ज़िंदगी में निहायत सखी और फयाज वाक़ हुए थे और आप फिरी तैयार कराते और कुछ मीठा खाना तैयार कराते थे और खल्क़े खुदा में तकसीम करते थे। आपको ये अमल बहुत पसंद था और फरमाया करते थे आप कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर
अपनी नेमतों की बारिश फरमा रहा है, तो हम खल्क़े खुदा पर क्यों ना अल्लाह की नेमतों को लुटाएं और उन तक पहुंचाएं। तो ये अमल आपको बहुत मरगूब था कि आप मीठा खाना पका करके, फिरीनी पका करके और मीठी रोटियां पका करके लोगों में तकसीम किया करते थे। ये अमल आपको बहुत पसंदीदा था और लोगों को आप इसकी तरगीब भी दिया करते थे। इसी मुनासिबत से आपकी दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद लोगों में ये कुछ दिनों के बाद ये फातिहा राइज हुई और इस तरीके से सदियां ब सदियां, कर्न ब कर्न आज तक ये सिलसिला, ये इसाले सवाब का तरीका आप जारी है। इस तरह ये फातिहा हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात से मंसूब है। और इसकी जो तारीख है 22 रजब, तो यूँ तो आपकी ये 22 रजब की जो तारीख है ये न आपकी तारीख़ वफ़ात है, ना ये आपकी तारीख़ पैदाइश है। लेकिन अब ये 22 रजब को आपकी ये फातिहा क्यों कर मशहूर हुई, लोगों में कैसे जारी हुआ, और ये 22 रजब को फातिहा क्यों मशहूर हुई, इस सिलसिले में मैंने मुख्तलिफ किताबों पर नज़र डाली। तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह के किताब अल-हावी लिल फतावी में इसकी एक मामूली सी बुनियाद, एक इबारत नजर आई जिसमें इसकी एक मामूली सी एक बुनियाद समझ में आती है। आप तहरीर फरमाते हैं उसमें हावी लिल फतावी में एक जगह पर कि कदीम ज़माने में लोगों में रिवाज ये था कि जब बड़ी शख्सियतें दुनिया से तशरीफ ले जाती थी तो 7 दिन तक उनके लिए इसाले सवाब करने और खैरात सदकात करने का ज़बरदस्त रिवाज रहा करता था। और लोग खैरात सदकात इताम मैयत की तरफ से लोगों को खाना खिलाने का 7 दिन तक बड़ा एहतमाम किया करते थे मैयत के इसाले सवाब के लिए। और जब वो 7वां दिन आता था, वफात के 7वें दिन, तो उस दिन और ज्यादा एहतमाम बढ़ा दिया करते थे, खास तौर से सदकात और खैरात और इताम का एहतमाम करते थे। तो यूं हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात 15 रजब को है। तो कदीम रिवाज के मुताबिक, पुराने बुजुर्गों में रिवाज के मुताबिक 7 दिन तक उनके, चूंकि अजीम शख्सियत के मालिक थे, तो इनके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद 7 दिन तक जबरदस्त तरीके से इसाले सवाब और इताम ताम का एहतमाम किया गया होगा। और 7वें दिन और ज्यादा इस चीज का एहतमाम किया गया होगा। तो 15 से में 7 जब जोड़ते हैं तो वो 7वां दिन 22 रजब का पड़ता है। तो 22 को चूंकि आमतुन नास में ज्यादा एहतमाम के साथ इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फातिहा की गई होगी उस जमाने में, तो इस तरह पर 22 रजब ये आपकी फातिहा के लिए मशहूर हो गई। जो पुराने जमाने में, उस जमाने में जो रिवाज था उसके मुताबिक 22 रजब ये मशहूर हो गई। और ये अल्लाह का फजल होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी शख्सियत से मुतालिक ज़मान या मकान को इतनी मकबूलियत दे देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो दीगर तमाम अय्याम और औकात और मकान पर से हावी हो जाता है और उसको खुसूसी फजीलत और शोहरत हासिल हो जाती है। ये अल्लाह के करम से होता है। यही हाल 22 रजब को हुआ। चूंकि एक अजीम शख्सियत से वो मुताल्लिक और मंसूब थी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको अपने फजल से इतनी शोहरत और इतना तारुफ उसको दिया कि पूरी दुनिया में और तमाम बिलाद में उसको मशहूर मुतारफ कर दिया। ये अल्लाह का फजल ख़ास है कि इस अजीम शख्सियत की बरकत से उस तारीफ को लोगों के दिलों में बसा दिया और लोगों के दिलों में जागुज़ी फरमा दिया। जी हजरत, इससे मुतालिक कुछ सवाल हैं, आपने काफ़ी रहनुमाई फरमाई। अक्सर हजरात 22 रजब को फतह कराते हैं, लेकिन हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विसाल की जो तारीख है वो 15 रजब है। जी। तो कुछ हमारी ख्वातीन भी देख रही हो शायद ये प्रोग्राम, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि कूड़े जो बनते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला की फातहा के, उस पे मक्खी ना बैठने पाए, उससे पहले फातहा हो जाए सुबह ही, तो इसके बारे में शरीयत का क्या रोशनी डालें इस पर? जो लोगों का ये ख्याल है कि वो बर्तन, वो कूंडा मिट्टी का जिसमें खाना रख करके, फिरीनी या पूरी रख करके फातिहा कराई जाती है, उस
बर्तन पर मक्खी बैठने से पहले फातिहा हो जाना चाहिए, ये एक खुद से अपनी बढ़ाई हुई चीज है और तकलीफ माला ताक है। इसलिए कि घरों में मक्खियां होती हैं, आती जाती हैं, उड़ती हैं, उनसे बर्तनों को बचाना और एकदम महफूज रखना ये हर इंसान की बस में नहीं और इससे बचना बहुत मुश्किल है। लिहाजा और शरीयत मुतहरा का मिजाज ये है कि इंसान को तंगी और मुश्किल में मुब्तला नहीं करती है शरीयत, बल्कि आसानी और सहूलत अता फरमाती है। लिहाजा शरीयत का ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि उस बर्तन को मक्खी से बैठने से पहले फातिहा हो जाना चाहिए। मक्खी बैठ भी जाए उसके बाद भी फातिहा हो जाएगी? जी बेशक, बिल्कुल शरीयत में ऐसा कोई मुमानियत नहीं है। मक्खी बैठने से ना वो बर्तन नापाक होगा, ना नजीस होगा, ना कुंडी नापाक, ताहिर रहेगा, फातिहा भी हो जाएगी, फातिहा भी हो जाएगी, कुंडे भी पाक रहेंगे और वो जो खाना रहेगा वो भी पाक और हलाल तय्यब रहेगा। सभी लोग उसको खा सकते हैं, खिला सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जिनके जिनके जहन में ये ख्यालात हों कि मक्खी बैठने से पहले फातिहा हो जाना चाहिए, तो उनको अपना ये ख्याल दिल से, दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये गैर शरई ख्याल है जी। और एक सवाल ये था, क्या कुंडे रात में ही बनाती होते हैं? अक्सर हमारे हिंदुस्तान का रिवाज ये है कि 22 रजब सुबह होती है तो 21 को रात में ही तैयारी शुरू कर देती हैं, पूरी रात जागती हैं, कुंडे बनाती हैं। तो क्या ये काम दिन में किया जा सकता है कि नहीं, कि दिन में भी बना लें, शाम को फातिहा हो जाए, कि जरूरी है कि सुबह ही फातिहा हो कुंडे? जी बिल्कुल, हमारे हजरत ने जो सवाल फरमाया कि कुंडे का जो खाना होता है अगर उसको दिन में तैयार किया जाए, सुबह तैयार किया जाए तुलू आफ्ताब के बाद, और फातिहा करके बंदों में शाम को कर लिया जाए, खिलाया जाए, तो बिल्कुल कर सकते हैं। शरीयत मुताहरा में ऐसी कोई तायीन नहीं है कि सुबह के होना, रात में ही खाना को तैयार कर लिया जाए और सुबह सादिक के वक्त ही उसको फातिहा हो जाना चाहिए और तुलू आफ्ताब तक सब खाना खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा कोई हुक्म शरीयत का नहीं है। ये एक फातिहा है जो अपनी जगह पर एक मुस्तहब अम्र है। अगर सिरे से कोई फातिहा ही ना कराए तो भी वो जाए, उस पर कोई वबाल नहीं। एक मुस्तहब अम्र है, करेगा तो बायसे सवाब है, उसको सवाब मिलेगा, और नहीं करेगा तो उस पर कोई वबाल नहीं, उस पर कोई अजाब नहीं, कोई उसके लिए सजा नहीं है। तो फिर उसके लिए वक्त की तायीन बदरजे औला नहीं। अगर वो सुबह चाहे तो सुबह खाना पकाएं, अगर रात को चाहे तो रात को पकाएं। जब जिसको जिस वक्त सहूलत और आसानी मुयसर हो वो अपने मुताबिक, अपने सहूलत के एतबार से उस वक्त उसको पका करके फातिहा कर सकता है। और एक बात यहाँ पर मैं और इजाफा करना चाहूंगा कि वक्त तो वक्त ही है, वो जिस तारीख में फातिहा देना चाहे उस तारीख में भी दे सकते हैं। जिस तरह कुछ लोग 15 तारीख 15 रजब को फातिहा कराते हैं, कुछ 22 को, कुछ 27 को, मतलब वो भी मतलब पूरे साल में जब भी चाहे तो इमाम जाफर सादिक के साले सवाब के लिए इस फातिहा का एहतमाम कर सकते हैं। आम तौर से उलमा सालिहीन औलिया का मामूल रहा कि 22 को फातिहा करते रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वाजिबात से नहीं है, जरूरियात से नहीं है कि 22 को ही फातिहा होना चाहिए तभी फातिहा होगी वरना नहीं होगी, ऐसा कोई हुक्म नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं हजरत के कुंडे हो, कुंडे बनाए जाए घर में, उसी पे फातिहा हो, उसके अलावा अगर बाजार से शीरीनी मंगा ली जाए या और कुछ चीज घर में मीठी चीज बना ली जाए तो उसमें भी फातिहा हो सकती है, कुंडे ना हो? जी बिल्कुल, ये जो हुजूर ने अभी सवाल फरमाया कि अगर किसी ने घर में फिरीनी तैयार नहीं किया, पूड़ी तैयार नहीं किया, बल्कि उन्होंने बाजार से कोई जलेबी मंगा लिया, कोई मिठाई मंगा लिया और उस पे इमाम जाफर सादिक की फातिहा करा दिया, तो बिल्कुल बिला शुबा ये फातिहा हो जाएगी, मकबूल हो जाएगी, उसको सवाब मिलेगा। ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि घर में ही तैयार किया जाए, घर में पकाया जाए उसको तभी फातिहा होगी, ऐसा कोई शरई हुक्म नहीं है। बिल्कुल इसकी इजाजत है कि अगर घर में तैयार नहीं हो पा रहा है खाना तो कोई पाकीज़ा, पाक, हलाल, तैयब चीज बाजार से ले आए और उसमें फातिहा दिलाएं, बिल्कुल फातिहा हो जाएगी। जी, कुछ लोग औरतें हैं जो घर में अपने जो बच्चे होते हैं उनको बोलती है कि पहले नहा लो उसके बाद कुंडे खाना। तो ये कहाँ तक, अगर वो पाक होते हैं लेकिन फिर भी वो कहती है कि नहा लो उसके बाद कुंडे खाना, तो क्या शरई हुक्म है, क्या कुंडे जो है नहा धोकर गुस्ल करके खाए जाएं? इस तरह का ये भी एक गलत फहमी है जो आमतुन नास में राइज है, और ये भी तकलीफ माला ताक के तौर पर है कि अब खाना खाने के लिए नहाना और गुस्ल करना ये जरूरी करार दिया जाए। ये भी एक
फजूल की बात है। शरीयत मुतहरा ऐसी किसी बात की का पाबंद नहीं बनाती इंसान को, बल्कि जिस तरह आम तौर पर आम खाना बगैर वजू के बगैर गुस्ल के इंसान खा सकता है, इसी तरह कुंडे का जो खाना होता है, फातिहा का खाना होता है, उसको भी बगैर वजू के बगैर गुस्ल के खा सकते हैं। अलबत्ता ये कि शायद लोगों में जो ये ख्याल आया कि गुस्ल के कर लिया जाए, वजू कर लिया जाए, तब ये खाना खाया जाए, शायद उनके दिल उनके नियत यह हो, उनका ख्याल ये हो कि ये बाबरकत खाना है, फातिहा हुई उस पर और एक बड़ी शख्सियत से मंसूब है, तो अज़राहे अदब उन लोगों ने ये ज़हन बना अगर लिया ये हो। नियत हो तो अच्छा है। अगर ऐसे नियत अज़राहे अदब वो गुस्ल करके पाक हो बावजू हो करके खाना खा रहे हैं, तो बहरहाल इस पर उनको अज्र मिलेगा। लेकिन इसको वाजिब बहरहाल नहीं समझना चाहिए। अगर ऐसा वाजिब समझते, जरूरी समझते, तो ये गलत है। वाजिब और जरूरी नहीं समझना चाहिए। जी जी। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि कूल्हे जहाँ पर रखे हैं वहीं पर बैठ के फाता हो और कूल्हे वहीं बैठकर खाए जाएं, घर से बाहर नहीं ले जा सकते। ये इसके बारे में फरमाएं क्या? जी, ये जो लोगों में ख्याल है कि जहाँ पर कुंडा की फातिहा होती है वहीं बैठ के वहीं पर बैठ के खाया जाए, ले जा सकते और बाहर नहीं ले जा सकते, ये भी मैंने देखा भी, लोगों कहते हुए भी और करते हुए भी देखा गया कि लोग ऐसा करते हैं। ये भी एक गलत फहमी है लोगों की कि खाना जहाँ फातिहा हुई वहीं पर खाया जाए। यकीनन खाना वैसे उस लायक अदब है, अदब और एहतराम के साथ खाया जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं उसके लिए कि जहाँ फातिहा हुई, जहाँ पर खाना रखा हुआ है वहीं पर खाना खाया जाए। उसको दूसरे कमरे में नहीं ले जा सकते, दूसरे के घर में नहीं ले जा सकते। ये सब जाहिलाना ख्यालात हैं और गलत फहमियाँ हैं। इंसान को, मुसलमानों को ऐसी गलत फहमियों से बाहर आना चाहिए और शरीयत मुतहरा का जो एक पाकीज़ा और आसान हुक्म है उस पर अमल करना चाहिए कि वो बाबरकत खाना है, उसको अदब के साथ जहाँ चाहें घर में खाएं, बाहर खाएं, कमरे में खाएं, और चाहें तो अपने दोस्तों को, अहबाब को और पड़ोसियों को भेज भी सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई वबाल नहीं है। हज़रत आमतौर पर जब कूल्हे की फातह आती है तो घर में कोई ऐसा नहीं होता कि फातह दे सके, जो तो अपने मोहल्ले के इमाम को या ऐसे शख्स को बुलाया जाता है जो फातह ले ले। तो फातह का आसान तरीका क्या हो सकता है कि घर में अगर कोई बड़ा मौजूद है और हमारे नाजरीन भी सुन रहे हैं, ताकि वो खुद ही फातह दे सकें और इमाम की जरूरत ना पड़े, ना बुलाएं, वो खुद ही घर में हर इंसान को चाहिए कि फातह देना सीखे, किस तरह देना चाहिए, आसान उसका तरीका इनायत फरमा दीजिए। ये जो हुजूर ने सवाल फरमाया कि कुंडा के दिन अक्सर होता है कि घर में कोई फातिहा देने वाला नहीं होता है, तो मजबूरन फिर इमाम साहब को बुलाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है इमाम साहब आएंगे घर में, कोई जरूरी नहीं कि सब लोग हों। कभी कभी ऐसा होगा कि वो उनको गैर महरम भी होंगे इमाम साहब और मजबूरन उनको अपने घर में बुलाना पड़ेगा। तो ऐसे नाजुक हालात में क्या करें इंसान? अगर खुद फातिहा करना सीख ले, और हर मुसलमान को सीखना भी चाहिए, तो ऐसे नाजुक हालात का उसको कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कुंडा शरीफ जो है, इसकी जो फातिहा है, इसका कोई अलग और बहुत खास तरीका नहीं है फातिहा का, बल्कि आम तौर से जो फातिहा की जाती है बिल्कुल मिनोअन वही तरीका इसका है कि पहले कम से कम चारों कुल शरीफ पढ़ लें, सूरह फातिहा शरीफ पढ़ लें, हो सके तो आयतल कुर्सी शरीफ अगर याद हो तो पढ़ लें, और वइला हुक्म शरीफ जो आमतौर से मुसलमानों के यहाँ पढ़ा जाता है, अगर मुयस्सर हो, याद हो तो वो पढ़ लें, वरना चारों कुल पढ़ लेना भी काफी होगा। इतना पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 11-11 बार पढ़ लें। ये चीजें पढ़ने के बाद कलमा दुरूद शरीफ कुछ अगर याद है, मुयस्सर है, तो वो पढ़ लें, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करें कि परवरदिगार, मैंने जो ये आयात करीमा की तिलावत किया है, सूरत शरीफा पढ़ी है, कलमा और दुरूद का विर्द किया है, परवरदिगार आलम तू इन तमाम चीज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और इसको पढ़ने में, जिक्र करने में, तस्बीह तहलील करने में जो गलतियां हुई हों सबको तो माफ़ फरमा, और फिर इन तमाम चीज़ों पर और इस माहदर खाने पर, पानी पर तो अपने शान रहीमी करीमी के मुताबिक सवाब अता फरमा। फिर उस सवाब को सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करे, फिर आपके तुफैल सहाबा इकराम की बारगाह में पेश करने की, रब की बारगाह में इल्तिजा करे, फिर
शहदा करबला, फिर तमाम औलिया इकराम और शहदा इकराम, फिर आज तमाम अकाबिर औलिया, उलमा सालिहीन, उलमा रब्बानियीन सबकी बारगाहों में सिलसिला बसिलसिला इसाले सवाब करते हुए फिर आखिर में बिलखुसूस हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश करे। ये कुंडा की मुख्तसर फातिहा है। और जिस तरह मैं समझता हूँ कि इसमें कोई खास अहम तरीका अलग से नहीं है जो इसमें ना याद होने वाली हो, बल्कि जो आम तौर से फातिहा जिस तरीके से दी जाती है वही सारी चीज़ें इसमें हैं। तो हर इंसान को इसको याद कर लेना चाहिए, हर मुसलमान को चाहिए कि इतनी मुख्तसर सी चीज़ है इसको याद कर ले, ताकि कभी हमें फातिहा करने के लिए किसी दूसरे को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े, हम खुद भी कर लें और अपने अपने घर के बच्चों को भी तरीक़ा फातिहा याद करा दें, उनको हिफ्ज़ करा दें, ताकि आपके न होने पर बच्चे भी फातिहा दे सकें। जी हज़रत, मेरा आखिरी सवाल है कि अगर घर में कोई मर्द मौजूद नहीं है तो क्या औरतें फातिहा दे सकती हैं? आमतौर पे कहा जाता है कि औरतें फातिहा नहीं दे सकती, तो क्या कोई औरत है घर में और कुंडे की फातिहा होना है तो वो अगर उसको चारों कुल और सूर्य फातिहा वगैरह आयते शरीफ है ये याद है तो क्या वो फातिहा दे सकती है खुद? जी बेशक, ये सवाल भी बहुत अहम हुजूर ने पेश फरमाया कि घर में अगर कोई मर्द नहीं है, कोई बच्चा भी नहीं है, सिर्फ औरत है घर में और कुंडा की फातिहा होनी है, तो क्या वो औरत फातिहा दे सकती है? तो बिलाशुबा शरीयत मुताहरा का हुक्म बहुत वसी है और शरीयत मुताहरा ने तमाम मर्द और औरत को इस तरह के अहकामात की इजाज़त दी है कि अगर मर्द नहीं है घर में तो औरत अगर अहल है कुरान शरीफ पढ़ सकती है, तिलावत कर सकती है, जिक्र रोजगार कर सकती है और वो फातिहा दे सकती है, तो बिलाशुबा उसको भी फातिहा कर देने की इजाज़त है, वो कर सकती है। जिस तरह एक मर्द को इसाले सवाब करने की इजाज़त है और हक है, इसी तरह एक औरत को भी अगर वो अहलियत रखती है तो कुंडा की फातिहा, 11वीं शरीफ की फातिहा, ईद बकर ईद में जो फातिहा होती है वो फातिहा और जुमेरात में आम तौर से जो घरों में फातिहा होती है, तमाम फातिहा औरत भी दे सकती है। इसमें बिल्कुल कोई सवाब में कमी नहीं होगी, ना ही किसी तरह की कोई कराहत है इसमें। जी, औरतें ज्यादा कुरान शरीफ वगैरह पढ़ी होती हैं और उनको आयतें याद होती हैं। घर में अगर 4 मर्द हैं तो चारों पढ़े नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर औरतें पढ़ी हुई होती हैं। तो वही मसला था कि औरतें अगर चाहें तो वो फातिहा दे सकती हैं या नहीं? जी बिल्कुल दे सकती हैं। अगर मर्द मौजूद हैं लेकिन वो अहलियत नहीं रखते हैं, कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानते, बख्श इसाले सवाब करना नहीं जानते और औरतें माशाल्लाह पढ़ी हुई है, इसाले सवाब कर सकती है, तो बिल्कुल बेधड़क वो फातिहा कर सकती है, इसाले सवाब कर सकती है। सुबह शाम रात जब जरूरत हो तो वो फातिहा कर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे इस लाइव के जरिए आप हमारे नाज़रीन को? जी नाज़रीन, ये फातिहा बहुत बाबरकत है और हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात से मंसूब है। यकीनन हम अपने नाज़रीन को यही पैगाम देना चाहेंगे कि हमारे बुजुर्गों की, अकाबिर की, औलिया की जो से मंसूब जो तारीख़ें हैं इनको ज़रूर याद रखें और इनसे अपने रिश्ते को मजबूत रखें। और जब भी ये साल में तारीख़ें आए तो अपने अपने घरों पर फातिहा का एहतमाम करें, इसलिए कि ये औलिया इकराम, सालिहीन, उलमा, मशाइख, ये सब दीन के सुतून हैं। अगर इनके दामन से आप वाबस्ता रहेंगे और इनको याद रखेंगे तो इनकी बरकतों से आपका ईमान सलामत रहेगा, आपकी दुनिया सलामत रहेगी, आपकी आखिरत सलामत रहेगी। यही मेरा आखिरी पैगाम है। इंशाअल्लाह हजरत की ज़ात अक़दस से ये जो पैगाम आप तक पहुँचाया जा रहा है, मुझे उम्मीद है इस पर को सुन करके आप अमल करेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा, हम और आपको, हजरत को भी सवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन दीनी अहकामात पर अमल करने की आमीन आमीन आमीन। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं, इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ये पैगाम जो यहाँ पर आपने सुना और आपके दोस्तों अहबाब तक भी पहुँच जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।